गोजरा से असरार हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डीपीओ सैयद करार हुसैन की जेर सदारत सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बगैर तैयार किए गए मोटरसाइकिल रिक्शा के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल रिक्शा तैयार करने वाली वर्कशॉप्स और डीलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डीएसपी ट्रैफिक, सिविल डिफेंस ऑफिसर, सिक्योरिटी आरटीए इंफॉर्मेशन ऑफिसर, रिक्शा डीलर्स, मैकेनिक्स ने शिरकत की। सिक्योरिटी आरटीए मोहसिन रियाज ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी और अब तक 7 कंपनियों को मोटरसाइकिल रिक्शा तैयार करने के लाइसेंस दिए गए हैं। ब्रीफिंग में 7 कंपनियों की 17 प्रोडक्ट्स में से 10 रजिस्टर्ड हैं और ज्यादातर मोटरसाइकिल रिक्शा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बगैर मकामी वर्कशॉप्स में तैयार किए जा रहे हैं। ब्रीफिंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल रिक्शा तैयार करने वाली वर्कशॉप्स और डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत और मोटरसाइकिल को रिक्शे में तब्दील करना गैर कानूनी है। मोटरसाइकिलों की रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स ही फरोख्त की जा सकती हैं और गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों की फरोख्त में मुलव्वस डीलर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने मजीद कहा कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बगैर तैयार किए गए मोटरसाइकिल रिक्शा माहौलियात की आलूदगी और हादसात का सबब बनते हैं। 1 दिसंबर से किसी गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रिक्शा को चलने की इजाजत नहीं होगी। टोबा में सिर्फ फिटनेस के मयार पर पूरी उतरने वाली मोटरसाइकिल रिक्शों के रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाएगा।